हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है हिंदी साहित्य में राम काव्य के बारे में। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और संपूर्ण हिंदी की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। तो कृष्ण गीतावली के रचनाकार है जो उनका नाम है तुलसीदास। क्या नाम है? तुलसीदास। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अस्थि चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसो जो श्री राम मह होति न तो भव भीति। किसका कथन है? यह कथन है रत्नावली का। किसका? रत्नावली का। अब यहाँ पे देखो, जब बताया जा रहा है कि जो रत्नावली थी, तो रत्नावली तो तुलसीदास जी की क्या थी? पत्नी थी। तो इतने अनुरक्त थे ये तुलसीदास जो अपनी पत्नी के ऊपर कि एक बार मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उनसे मिलने पहुंच गए। उसी समय यह दोहा कहा था उनकी पत्नी ने कि अस्थि चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसो जो श्री राम मह होति न तो भव भीति। तो ये जो है दोहा किसके द्वारा कहा गया था? रत्नावली के द्वारा। अब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, रत्नावली किस कवि की पत्नी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो है प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जबकि सूरदास भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली आदि हैं। उसके बाद केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं जैसे कि कविप्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि हैं। कबीरदास भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं और इनकी रचना जो है साकी शबद रामायणी है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को नोट करके याद रखने हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? शिव पार्वती, काकभुफुंडी गरुड़, याज्ञवल्क्य भारद्वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो रामचरितमानस में वक्ता श्रोता की संख्या कितनी? 4 है। कौन कौन से? जैसे पहला शिव पार्वती, काकभुफुंडी गरुड़, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत समाज। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, दोहावली किसकी रचना है? दोहावली किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की। अब यहाँ पे देखो, जैसे तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई, जैसे कि हनुमान बाहुक, गीतावली, कृष्ण गीतावली। इन सभी रचनाएं जो रचनाकार हैं उनका नाम है तुलसीदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा तुलसीदास की। किसकी रचना है? तुलसीदास। अब देखो यहाँ पे तुलसीदास के बारे में कुछ फैक्ट बताया गया यहाँ पे, जैसे कि विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की है। तुलसीदास को जन्म संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम हुलसी तथा आत्माराम दुबे था। माता का नाम क्या था? हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। और महान रचनाकार तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं दी गई हैं, जैसे कि रामचरितमानस, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये सारी रचनाएं के जो रचयिता है उनका नाम है तुलसीदास। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना हुई है अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए, जैसे कि इनकी अवधि में रचित रचनाएं। एक तो देखो हो गई रामचरितमानस, उसके बाद रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवय रामायण। ये सभी रचनाएं लिखी गई हैं अवधी भाषा में। रामचरितमानस 7 कांडों में रचित है। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है, जबकि कृष्ण गीतावली तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित कृति है। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और विद्यापति ने पदावली और गोरक्ष विजय की रचना की है। अब देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो है पदावली कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो विद्यापति हैं इनको ही मैथिल कोकिल के नाम से याद किया जाता है। किसके नाम से? मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। और इसके बाद एक पॉइंट ये यहाँ पे बताया गया है, देखो कि जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास, और इनके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, और इनको ही हरिऔध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हरिऔध के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? इसका आंसर हो जाएगा रत्नावली के द्वारा। किसके द्वारा? रत्नावली के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह उक्ति किस रचनाकार की है? इसका आंसर हो जाएगा, यह उक्ति है तुलसीदास की। किसकी? तुलसीदास की। अब देखो यहाँ पे कुछ और पंक्तियाँ बताई गई, जैसे कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। यह पंक्ति भी किसके द्वारा है? दी गई तुलसीदास के द्वारा। और उसके बाद अगली पंक्ति है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग बट में प्राण। तो ये पंक्ति की भी रचयिता है तुलसीदास। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की श्रेणी मानी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के जो प्रमाणिक ग्रंथ है उनकी संख्या मानी थी 12। कितनी मानी थी? 12 मानी थी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से ग्रंथ है जिनको प्रमाणिक माना था रामचंद्र शुक्ल ने। जैसे कि पहला हो गया रामचरितमानस, फिर उसके बाद रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरवर रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तो ये 12 रचनाएं जो है प्रमाणिक मानी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इन सभी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। तो ये आपको याद रखना। आप लोग चाहें तो इसकी नोट्स भी बना सकते हैं और फिर उसका रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है, तो वो है रामचंद्रिका। कौन है? रामचंद्रिका। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए, जैसे कि रामचंद्रिका केशव दास की कृति है, जैसे कि अन्य रचना जो है केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ये सारी कृतियाँ किसकी हैं? केशव दास की हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो यह उक्ति है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की है। अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है?
इसका आंसर हो जाएगा जो विनय पत्रिका लिखी गई थी वो लिखी गई थी ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु जो मुख्य माने जाते हैं वो थे नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ये क्वेश्चन सभी को मालूम होगा और जो लोगों को नहीं मालूम तो उसका आंसर हो जाएगा 7 कांड। कितने कांड है? 7 कांड। अब कौन कौन से कांड है देखो, पहला हो गया बाल कांड, दूसरा हो गया अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद तीसरा हो गया सुंदरकांड, सुंदरकांड हो गया, उसके बाद चौथा हो गया अरण्य कांड, अरण्य कांड, पांचवा हो गया किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड हो गया पांचवा, और उसके बाद छठवां हो गया लंका कांड, लंका कांड, और जो सातवां है वो हो जाएगा उत्तरकांड। कौन सा? उत्तरकांड। तो ये 7 कांड होते हैं रामचरितमानस में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो कैसी थी? दास से भाव की थी, दास से भाव की। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मीरा की भक्ति माधुर्य भाव प्रेम भाव की थी, और उसके बाद सूरदास की भक्ति कैसी थी? सख्य भाव सखा भाव की थी, और जो तुलसीदास थे उनकी भक्ति कैसी? अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा के रचनाकार हैं आचार्य तुलसी। कौन है? आचार्य तुलसी। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी बताए गए हैं, जैसे कि कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति अर्थशास्त्र है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद वैशाली की नगर वधु, वयम रक्षामः, सोमनाथ, गोली, ये सारी रचनाएं हैं चतुर्सेन शास्त्री की। किनकी? चतुर्सेन शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस से। किससे है? रामचरितमानस से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। तो जो राम काव्य धारा के मुख्य कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था राजापुर गांव में, और ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में पड़ता है। कहाँ पे? बांदा जिला में। अब देखो यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंट भी दिए गए हैं, जैसे कि सूरदास की रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली है। मीराबाई की रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद, मलार राग, इन सब की रचनाकार है मीराबाई। और संत तुकाराम की रचना जैसे कि है अभंग भक्ति कविता। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो यहाँ जो यामा है, यामा के रचनाकार जो है, यामा के रचनाकार है उनका नाम है महादेवी वर्मा। उनका नाम क्या है? महादेवी वर्मा। उसके बाद दोहावली, रामचरितमानस और गीतावली, इन सभी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं।